बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस बार का आम चुनाव जीत लिया है। बांग्लादेश के विपक्ष ने 7 जनवरी को हुए इस चुनाव का बहिष्कार किया था। इस जीत के बाद शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। पिछले साल नवंबर में जब चुनाव का ऐलान हुआ था तभी ये तय हो गया था कि शेख हसीना की जीत होने जा रही है। 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन थे और शेख हसीना इस दफा 5वीं दफा इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बनी है। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि शेख हसीना ने ये इलेक्शन जीता है। इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि इंडियन मीडिया का क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि इंडिया और इंडियन मीडिया ये चाहता है कि शेख हसीना ना जीते, इनकी जगह कोई और जीते। बट यहाँ पे शेख हसीना 5वीं बार इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बनी है बांग्लादेश की। चलिए इंडियन मीडिया का रिपोर्ट देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि इंडियन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस बार का आम चुनाव जीत लिया है। बांग्लादेश के विपक्ष ने 7 जनवरी को हुए इस चुनाव का बहिष्कार किया था। इस जीत के बाद शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। पिछले साल नवंबर में जब चुनाव का ऐलान हुआ था तभी ये तय हो गया था कि शेख हसीना की जीत होने जा रही है। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। चुनाव परिणामों की अगर बात करें तो अब तक 300 में से 298 सीटों के परिणाम जारी हो चुके हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को अब तक 224 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे वो जो है 62 ऐसे कैंडिडेट वो जीत चुके हैं, जबकि जातीय पार्टी को 4 सीटें मिली है। वहीं एक अन्य उम्मीदवार को भी जीत हासिल हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि जिन भी स्वतंत्र उम्मीदवारों को जीत मिली है उन्हें आवामी लीग ने टिकट नहीं दिए थे, लेकिन पार्टी ने उनसे एक बनावटी विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने के लिए कहा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान अल जजीरा से हुई बात में बांग्लादेश के एक मानवाधिकार और राजनीतिक कार्यकर्ता शाहिदुल इस्लाम ने इस एक विचित्र चुनाव परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि अब बनावटी चुनाव के बनावटी उम्मीदवार एक बनावटी संसद में बैठेंगे। इधर देश की मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इन चुनावों को एक तरफा बताया और कहा कि ये महज एक औपचारिकता थी। पार्टी चाहती थी कि ये चुनाव एक स्वतंत्र संस्था कराए, ना कि शेख हसीना की सरकार के तहत चल रहा प्रशासन। वहीं देश के चुनाव आयोग ने बताया कि इन चुनावों में 40% मत पड़े। कई विशेषज्ञों ने इन आंकड़ों पर भी भरोसा जताने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मतदान के आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इधर आवामी लीग के नेताओं ने इन चुनाव परिणामों को लोकतंत्र की जीत बताया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इन चुनावों को विफल करना चाहती थी, लेकिन देश की जनता ने पार्टी को करारा जवाब दिया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सत्ता में वापसी के बाद से ही शेख हसीना भारत के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे की चिंताओं को समझा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लगातार बांग्लादेश से सहयोग मिला है और बांग्लादेश की जमीन पर भारत विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए वाकई में प्रयास भी हुए हैं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे सहयोगी मुरारी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल लड्डाओ। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हुए थे 7 जनवरी 2024 को और शेख हसीना 5वीं दफा जीत के प्राइम मिनिस्टर बनी। इलेक्शन से पहले बांग्लादेश के अंदर कई सारे लोग ये कह रहे थे कि शेख हसीना को इस्तीफा दे दिए चाहिए, क्योंकि वो 4 दफा तो ऑलरेडी इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो अब ये बात की जा रही थी, उनकी मुखालिफ पार्टियों से ये बात की जा रही थी कि आप जो है वो रिजाइन करके इलेक्शन जीते तो फिर फायदा होगा आपको, क्योंकि बेसिकली लोग क्या चाह रहे थे, उनकी मुखालिफिन पार्टी ये चाहती थी कि ये अगर मुस्ताफी होंगी तो अगली दफा ये इलेक्शन जीते भी तो हम उन बंदों को अपनी तरफ मायल कर लेंगे, तो वो हमें आगे सपोर्ट करेंगे। बट यहाँ पे बात ये आ रही है कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर 5वीं दफा इलेक्शन जीत के बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी है। वो साल 2009 से लेके अभी तक 5वीं दफा शायद ये बात की जा रही है कि वो इलेक्शन जीत चुकी है। हम इस बार ये बात करते हैं कि शेख हसीना के ऊपर बात ये की जाती थी इंडियन मीडिया के अंदर कि शेख हसीना इलेक्शन ना जीते तो इसमें इंडिया का फायदा
गए। वो ये चाहते थे कि इंडिया ने कई सारी चीजें बांग्लादेश से लेनी है, हालांकि उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर बैन लगाया हुआ है, जैसे कि बांग्लादेश वहां से प्याज इंपोर्ट करता था, दूसरी चीजें इंपोर्ट करती थी, बट इंडिया ये चाहता कि हम बांग्लादेश से कई सारी चीजें इंपोर्ट करें। तो इसीलिए वो ये चाहता था कि भाई बांग्लादेश के अंदर कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर आए, बट शेख हसीना ना आए। दोबारा से इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बनी है, पूरी दुनिया उनको तारीफें कर रही है, पूरी दुनिया उनको मुबारकबाद दे रही है। अगर आपको रिपोर्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें।